एक ऐसी अद्भुत कहानी है जो मैं आज आपको ध्यानपूर्वक सुनाऊंगा, और इसे सुनने के बाद आप ज्यादा सोचना, डरना और चिंता करना सब छोड़ देंगे और आपका मन खुशियों से और प्रसन्नता से भर जाएगा। तो चलिए आज की कहानी की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, एक समय की बात है। किसी नगरी में एक युवक रहा करता था। वह युवक अत्यंत दुखी था। वह बहुत निराश था। उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इस दुनिया में हर व्यक्ति अपने मतलब के लिए क्यों जीता है। उसे हर जगह हर कोई केवल स्वार्थ ही नजर आता था। वह हमेशा यही सोचा करता था कि उसे कोई प्यार नहीं करता, उसकी कोई परवाह नहीं करता। सब उससे मतलब के लिए अपने संबंध रखते हैं। मतलब खत्म हो जाते ही सब उसे अपने आप से दूर कर देते हैं। दोस्तों, हमारे जीवन में भी कुछ ऐसा ही होता है। हम भी हमेशा किसी ना किसी का साथ ढूंढते ही रहते हैं, और जब हमें किसी का साथ नहीं मिल पाता तो हम अपने आप को अकेला महसूस करते हैं, कमजोर महसूस करते हैं। हमें लगता है कि इस दुनिया में हमारे जैसा कोई है ही नहीं। हमें कोई प्यार नहीं करता, हमारी कोई परवाह नहीं करता। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि अंत में तो हर किसी को अकेले ही जाना है। वह व्यक्ति अपने इस अकेलेपन से बहुत परेशान हो चुका था, जिस कारण एक दिन उसने अपना घर छोड़ दिया और एक रास्ते पर निकल पड़ा। उसके मन में कई सारे विचार थे। उन विचारों में मग्न होकर वह उस रास्ते पर आगे की ओर बढ़ता ही जा रहा था। तभी उसे रास्ते में एक आश्रम दिखाई पड़ा। वह उस आश्रम की ओर आगे बढ़ा। तभी उसने देखा कि एक गुरु अपने शिष्यों को ध्यान करना सिखा रहे हैं, और उन्हीं शिष्यों में से एक शिष्य ने अपने गुरु से कहा, हे गुरु, आखिर यह ध्यान क्या है और इस ध्यान को करने से हमें क्या लाभ? तभी वह गुरु अपने उस शिष्य के सवाल का जवाब देते हुए कहते हैं, पुत्र, ध्यान ही सत्य है और ध्यान हमें अकेला कर देता है। हम जितने ज्यादा अकेले होते जाते हैं उतना ही हम ध्यान में उतरते चले जाते हैं, और यही अकेलापन तुम्हें सत्य के मार्ग पर ले जाता है, तुम्हें सत्य की प्राप्ति करवाता है। वह युवक आश्रम के बाहर खड़े होकर यह सब कुछ देख रहा था, सुन रहा था। जैसे ही उसने उन गुरुवर के मुख से ये सारी बातें सुनी, वह दौड़ता हुआ उन गुरुवर के पास आया और कहने लगा, हे गुरु, यदि ध्यान हमें अकेला कर देता है तो इसका मतलब यह हुआ कि मैं इन सब चीजों में श्रेष्ठ हूं। आप तो ध्यान का सहारा लेकर अकेले होते हैं, लेकिन मैं तो ऐसे ही अकेला हूं। मेरा ऐसा कोई नहीं है जिसे मैं अपना कह सकूं, जो मेरी परवाह करता हो, जो मेरा ख्याल रखता हो, और मैं अपनी राह पर अकेला ही चलता चला जा रहा हूं। उस व्यक्ति की यह सारी बातें सुनकर उन गुरुवर ने उस व्यक्ति को ध्यानपूर्वक देखा और उसके बाद उसे कहते हैं, भंते, अगर तुम अकेले हो तो तुम्हारे पीछे तुम्हारा पूरा परिवार, तुम्हारे मित्र, तुम्हारे शत्रु, तुम्हारे सगे संबंधी, इन सबको लेकर तुम कहां जा रहे हो? उन गुरुवर के मुख से यह बात सुनकर वह व्यक्ति चौंक उठा और उसने तुरंत ही पीछे मुड़कर देखा तो वहां पर कोई नहीं था। तभी वह उन गुरुवर से कहता है, हे गुरुवर, कौन है मेरे पीछे? ना मेरे परिवार वाले, ना मेरे मित्र, ना मेरे शत्रु, और ना ही मेरे सगे संबंधी। मैं तो सबको पीछे छोड़ आया हूं, क्योंकि कोई मुझे नहीं पूछता, कोई मेरी परवाह नहीं करता, कोई मेरा ख्याल तक नहीं रखता, यहां तक कि मेरी कोई आवाज तक नहीं सुनना चाहता। लेकिन जब किसी के ऊपर कोई समस्या आती है तो वह मुझे अवश्य याद करता है, पर बाकी समय में वह मुझे पूछते तक नहीं। उन्हें यह तक खबर नहीं होती कि मैं किस हाल में हूं, मैं जिंदा भी हूं या नहीं। उन सबको इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। उन गुरुवर ने उस व्यक्ति की यह बातें ध्यानपूर्वक सुनी और उसके बाद उस युवक से कहते हैं, भंते, तुम सही कह रहे हो, लेकिन जब तक तुम इन सभी को छोड़कर नहीं आते तब तक तुम भला अकेले कैसे हो सकते हो? वह व्यक्ति एक बार फिर से आश्चर्यचकित होकर पीछे मुड़कर देखता है और फिर उन गुरुवर से कहता है, हे गुरुवर, यहां पर तो कोई नहीं है, मैं अकेला ही यहां पर आया हूं। लग रहा है कि आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। मेरे पीछे कोई नहीं है, आप खुद देख सकते हो। तो फिर आप ऐसा क्यों कह रहे हैं कि जाओ और इन्हें छोड़कर आओ? जब मेरे साथ कोई है ही नहीं तो मैं भला उन्हें कहां छोड़ूं, कैसे छोड़ूं? उस युवक की यह सारी बातें सुनकर वह गुरुवर मुस्कुराने लगे और उस युवक से कहते हैं, भंते, आखिर तुम मुझसे क्या चाहते हो? इस पर वह युवक उन गुरुवर से कहता है,
हे गुरुवर, मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूं। मुझे कोई साथी चाहिए। मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। मैं जीवन भर आपका आभारी रहूंगा। उस युवक की यह बातें सुनकर उन गुरुवर ने कहा, भंते, तुम चाहो तो यहां पर 1 महीने रह सकते हो। उसके बाद ही मैं यह निर्णय कर पाऊंगा कि क्या मुझे तुम्हें अपना शिष्य बनाना चाहिए या फिर नहीं। लेकिन तुम्हें मेरी एक बात माननी होगी। तुम्हें इन 30 दिनों के अंदर ध्यान का अभ्यास करना होगा। अगर तुम यह कर सकते हो तो तुम यहां पर अगले 1 महीने के लिए रुक सकते हो, अन्यथा तुम्हारे लिए यहां पर कोई जगह नहीं। उस व्यक्ति ने काफी सोच विचार कर उन गुरुवर से कहा, हे गुरुवर, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगा। आप चाहते हैं कि मैं इन 30 दिनों में ध्यान का अभ्यास करूं, तो मैं यह करने के लिए तैयार हूं। उस व्यक्ति ने उन गुरुवर की बात मान ली और आश्रम में ही रुक गया। अगले दिन सुबह सुबह वह गुरुवर उस व्यक्ति के पास आए और उस व्यक्ति से कहने लगे, भंते, तुम किससे बात कर रहे हो? तुम्हारा ध्यान कहाँ है? इस पर वह व्यक्ति जवाब देते हुए कहता है, हे गुरुवर, मेरे साथ तो कोई नहीं है। मैं भला किससे बात करूंगा? मैं तो अकेला हूं। तभी वह गुरुवर उस व्यक्ति से कहते हैं, ठीक है, लेकिन अब ध्यान लगाओ, क्योंकि तुमने मुझे वचन दिया था कि इन 30 दिनों में तुम ध्यान का अभ्यास करोगे। उन गुरुवर के कहने पर वह व्यक्ति ध्यान करने बैठ जाता है, लेकिन पहले दिन उसे ध्यान करने में बहुत तकलीफें आती हैं। बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। यहां तक कि वह ढंग से लगातार बैठ भी नहीं पा रहा था। उसके पैर मानो सुन्न से हो जाते और उसके पैर मानो काम करना ही बंद कर देते। ये सारी बातें वह गुरुवर देख रहे थे। तभी उन गुरुवर ने उस व्यक्ति से कहा, भंते, तुम जितनी देर चाहो उतनी देर बैठ सकते हो। यह कोई जरूरी नहीं है कि तुम एकाएक लगातार बैठे ही रहो। यदि तुम्हें थोड़ी तकलीफ है तो तुम उठ सकते हो, टहल सकते हो और फिर आकर बैठ सकते हो। इतना कहकर वह गुरुवर वहां से चले गए। अगले दिन सुबह सुबह फिर वह उस व्यक्ति के पास आए और उस व्यक्ति से कहने लगे, भंते, कौन है? किससे बातें कर रहे हो? कोई आया है क्या? उन गुरुवर की इस बात का जवाब देते हुए वह व्यक्ति उन गुरुवर से कहता है, हे गुरुवर, यहां पर तो कोई नहीं है। आप खुद देख लीजिए, मैं भला किससे बातें करूंगा। तभी वह गुरुवर एक बार फिर उस व्यक्ति से कहते हैं, चलो ध्यान का अभ्यास करो। तभी वह व्यक्ति उन गुरुवर से कहता है, हे गुरुवर, क्या केवल आंखें बंद करके बैठ जाना ही ध्यान कहलाता है? अगर इसे ही ध्यान कहते हैं तो यह तो बड़ा ही आसान है और इसे तो कोई भी कर सकता है। केवल आंखें बंद करके बैठना ही तो है। इसका जवाब देते हुए वह गुरुवर उस व्यक्ति से कहते हैं, भंते, केवल आंखें बंद करके बैठ जाना ध्यान नहीं कहलाता। ध्यान करने के लिए तुम्हें अपने मन को एकाग्र करना होगा। अपने मन को किसी एक चीज पर लगाना होगा। वह कोई भी चीज हो सकती है। बाहर की कोई आवाज या तुम्हारे भीतर से आने वाली ये सांसें, इन सांसों के अंदर और बाहर होने की आवाज। तुम ऐसी किसी भी चीज पर ध्यान लगा सकते हो जो लगातार वर्तमान समय में घट रही है, ताकि तुम्हारा पूरा ध्यान उस चीज पर एकाग्र हो और तुम्हारा ध्यान कहीं भी भटके नहीं, जिस कारण तुम उस पर ध्यान लगा पाओगे। और एक बात और याद रखना, जब तुम उस चीज पर ध्यान लगाओगे तो तुम्हारा ध्यान हटना नहीं चाहिए। इतना कहकर वह गुरुवर वहां से चले गए। अगले दिन जब वह सुबह सुबह एक बार फिर उस व्यक्ति से मिलने आए तो उन्होंने एक बार फिर उस व्यक्ति से कहा, भंते, आज कौन आया है? किससे बातें कर रहे हो? बड़ी जोर जोर से आवाज आ रही है। तुम यहां पर खुद शांति पाने आए हो या फिर दूसरों को अशांत करने के लिए? वह व्यक्ति उन गुरुवर से कहता है, हे गुरुवर, पर यहां पर तो कोई है ही नहीं, तो मैं भला किससे बात करूंगा? यहां तक कि अभी तक मेरे मुख से एक शब्द तक नहीं निकला है, तो फिर आपको जोर जोर की आवाजें कहां से आ रही हैं? और जब मैंने एक शब्द भी नहीं बोला तो मैं भला दूसरों के लिए अशांति का कारण कैसे बन सकता हूं? तभी वह गुरुवर उस व्यक्ति से कहते हैं, ठीक है, चलो ध्यान का अभ्यास करो। तभी वह व्यक्ति उन गुरुवर से कहता है, हे गुरुवर, मेरा एक प्रश्न है, क्या मैं आपसे पूछ सकता हूं? तभी वह गुरुवर उस व्यक्ति से कहते हैं, पूछो, तुम्हें क्या पूछना है? तभी वह व्यक्ति उन गुरुवर के बारे में मन ही मन यह सोचता है कि लगता है गुरुवर
पागल हो चुके हैं। जब भी रोज आते हैं तो हमेशा एक ही बात कहते हैं कि यहां पर कोई है, लेकिन मुझे तो कोई नजर ही नहीं आता। बड़ी विनम्रता से वह उन गुरुवर से कहता है, हे गुरुवर, शायद आपकी आंखें जो देख पा रही हैं वह मैं नहीं देख पा रहा हूं। मुझे तो यहां पर कोई नजर नहीं आता, फिर आपको कैसे यहां पर लोग ही लोग नजर आ रहे हैं? फिर गुरुवर उस व्यक्ति से कहते हैं, अच्छा ठीक है, चलो अब ध्यान का अभ्यास करते हैं। तभी वह व्यक्ति उन गुरुवर से कहता है, हे गुरुवर, मुझे ध्यान के वक्त नींद आती थी। जैसा कि मैंने आपको बताया था, उस पर तो मैंने नियंत्रण पा लिया, लेकिन अब जब भी मैं ध्यान करने बैठता हूं, किसी एक चीज पर अपना ध्यान केंद्रित करता हूं, तो मेरे मन में विचारों का सैलाब होता है। मानो विचारों की बाढ़ सी आ जाती है। इतने विचार तो आंख खोलकर भी मैंने कभी नहीं देखे होंगे, जितने की आंखें बंद करने के बाद मुझे नजर आते हैं। और इन विचारों में कुछ ऐसे विचार भी मेरे मन में आते हैं जिनके बारे में आज तक मैंने सोचा तक नहीं है। मुझे उनके बारे में कुछ भी नहीं पता। ये सब क्यों हो रहा है गुरुदेव? उन गुरुवर ने उस व्यक्ति की यह बात सुनकर उस व्यक्ति से कहा, अच्छा ऐसा हो रहा है। इतना कहकर वह गुरुवर वापस चले गए। अगले दिन सुबह सुबह वह गुरुवर एक डंडा लेकर उस युवक के पास पहुंचे और एक डंडा जड़ते हुए उस युवक से कहते हैं, मैंने तुम्हें पहले ही कहा है, इतने सारे लोग मुझे पसंद नहीं, तुम्हें इन्हें छोड़कर आना होगा। आखिर तुम रोज रोज इन्हें क्यों ले आते हो? इतनी भीड़ इकट्ठा करके तुम्हें क्या लाभ? आज के बाद ये यहां पर नहीं आने चाहिए। इस बात का ख्याल रखना। यदि आज के बाद यहां पर कोई भी नजर आया और तुम्हारी बकबक मुझे सुनाई पड़ी, तो मैं तुरंत ही तुम्हें इस आश्रम से निकाल दूंगा। तभी वह व्यक्ति बड़ी विनम्रता से उन गुरुवर से कहता है, हे गुरुवर, मुझे तो यह समझ नहीं आता कि मुझे कोई नजर ही नहीं आता, लेकिन आप रोज एक ही बात कहते हैं कि यहां पर मैंने भीड़ इकट्ठी कर रखी है। जिन लोगों को भी मैंने लाया है उन्हें मुझे छोड़कर आना होगा, लेकिन मैं आपसे हर रोज एक ही बात कह रहा हूं कि मुझे कोई नजर नहीं आता, ना ही मुझे कोई यहां पर दिखाई पड़ता है और ना ही मैं अपने मुख से एक शब्द भी निकालता हूं, लेकिन फिर भी आप कहते हैं कि आपको लोगों की आवाजें सुनाई पड़ रही हैं। तभी वह गुरुवर उस व्यक्ति की इस बात का जवाब देते हुए कहते हैं, क्या तुम्हारे मित्र, तुम्हारे परिवार वाले, तुम्हारे सगे संबंधी, तुम्हारे शत्रु, तुम्हारी इच्छाएं, तुम्हारी वासना, ये सब क्या तुमसे मिलने नहीं आते? वह व्यक्ति उन गुरुवर से कहता है, नहीं गुरुदेव, मुझसे कोई मिलने नहीं आता। मैं तो यहां पर अकेला ही आया था और अभी भी मैं अकेला ही हूं, मेरा कोई नहीं। तभी वह गुरुवर क्रोधित होकर उस डंडे से उस व्यक्ति पर एक और प्रहार करते हैं और कहते हैं, अभी बैठो, अभी ध्यान लगाओ, और यदि तुम्हारे ध्यान में कोई भी आता है तो मुझे बताओ। वह व्यक्ति उन गुरुवर की बात मान लेता है और तुरंत ही ध्यान करने बैठ जाता है। कुछ देर तक तो वह काफी शांत रहता है, लेकिन कुछ देर बाद ही वह उन गुरुवर से कहता है, हे गुरुदेव, मेरा भाई मुझसे मिलने आया है, साथ में मेरे पिताजी भी हैं। दोनों बहुत दुखी हैं क्योंकि मैं उन्हें छोड़कर यहां चला आया हूं। मेरे भाई की तबीयत भी कुछ ठीक नहीं लग रही, वह मुझे बुला रहे हैं। मेरे बड़े भाई की पत्नी अर्थात मेरी भाभी मेरे बड़े भाई के साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रही, और तो और मेरी प्रेमिका भी आई हुई है। वह मुझसे पूछ रही है कि क्या तुम मुझसे शादी करोगे या फिर मैं किसी और से शादी कर लूं। वह भी बहुत दुखी नजर आ रही है। और इतना ही नहीं, मेरे कुछ मित्र भी पीछे खड़े हैं जिनसे मैंने कुछ कर्ज लिए थे। आज वे मुझसे अपना कर्ज मांगने आए हैं, मुझे धोखेबाज कह रहे हैं, मुझे अपशब्द बोल रहे हैं, और वे साथ में मेरे कुछ शत्रुओं को भी लाए हैं, लेकिन मेरे शत्रु मुझे मारना नहीं चाहते। वे तो यह कह रहे हैं कि तू तो पहले से ही मरा हुआ है, तुझे और क्या मारना। इतना कहकर वह व्यक्ति कुछ देर के लिए शांत हो गया, लेकिन उसके बाद फिर कुछ देर बाद वह एक बार फिर से उन गुरुवर से कहने लगा, हे गुरुवर, अब मेरे पास एक बहुत बड़ा घर है, इसे मैंने खरीद लिया है। मैं, मेरे पिता, मेरी माता, मेरा भाई, मेरी भाभी, सभी इसमें बहुत मिलजुल कर रह रहे हैं। हम बहुत खुश हैं। मैं अब अपने मित्रों से अत्यधिक अमीर हूं। मेरे पास बेशुमार धन दौलत है, और तो और मैंने अपनी प्रेमिका से शादी भी कर ली है
और इसका जश्न मना रहे हैं। इतना कहकर वह व्यक्ति एक बार फिर शांत हो गया और फिर कुछ देर बाद वह एक बार फिर उन गुरुवर से कहता है, हे गुरुवर, मुझे कोई मारने का प्रयास कर रहा है। लगातार वह मुझ पर प्रहार कर रहा है। मैं उसका चेहरा देखने का प्रयास कर रहा हूं, लेकिन मुझे उसका चेहरा नजर नहीं आ रहा। इतना कहते कहते वह उन गुरुवर से कहता है, गुरुदेव, ये तो आप हैं जो मुझे मार रहे हैं और यह भी कह रहे हैं कि इतनी भीड़ को लेकर क्यों आए हो और इन्हें लेकर कहां जा रहे हो। मेरे साथ तुम्हें अकेले ही चलना होगा। इतना कहकर वह व्यक्ति ध्यान से उठ गया और उनके चरणों में गिर पड़ा और उनसे कहने लगा, हे गुरुदेव, आप सही थे। आप जो हमेशा कहते थे कि इस भीड़ को लेकर मैं कहां जा रहा हूं, आप हमेशा यही कहते थे कि इन सब को छोड़कर आओ, लेकिन मुझे कोई नजर नहीं आता था। लेकिन आज मैंने उन सबको देख लिया जिन्हें मैं अपने साथ लेकर आया था, जिन्हें मैं अपने साथ लेकर घूम रहा था। हर कोई मेरे साथ ही है, मेरे पास है। लेकिन मैं यह सोच रहा था कि आखिर मैं इतना बेचैन क्यों हूं और मेरी बेचैनी की वजह क्या है। उस व्यक्ति की यह सारी बातें उन गुरुवर ने ध्यानपूर्वक सुनी और उसके बाद वे वहां से चुपचाप उठकर चले गए। उसके बाद से वे गुरुवर उसके पास कभी नहीं आए, लेकिन वह व्यक्ति हर रोज ध्यान का अभ्यास करता रहा। पूरे 1 महीने बाद जब वह उन गुरुवर के पास पहुंचा तो उन गुरुवर से कहने लगा, हे गुरुवर, जैसा कि आप कहते थे कि मैं हमेशा अपनी भीड़ को अपने साथ लेकर घूमता हूं, तो आज मैंने उस भीड़ को विदा कर दिया है और अब मैं बिल्कुल अकेला हूं। मेरे साथ कोई नहीं, मेरे साथ आप भी नहीं हैं। यहां तक कि मैं खुद अपने साथ नहीं हूं। मैं एक परम शांति महसूस कर रहा हूं। अब मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि मेरे जीवन में कोई समस्या नहीं है, कोई समाधान नहीं है। मैं बहुत हल्का महसूस कर रहा हूं, मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूं और इस शांति में जो आनंद है उसका क्या कहना। तभी वह गुरुवर उस व्यक्ति से कहते हैं, भंते, अगर तुम चाहो तो इस अकेलेपन को लेकर तुम अपनी दुनिया में वापस जा सकते हो। अब भले ही तुम उस संसार में वापस लौट जाओ, भले ही लोग तुम्हारे आसपास क्यों ना रहें, भले ही पूरी भीड़ तुम्हारे साथ क्यों ना रहे, लेकिन फिर भी तुम अकेले ही रहोगे। फिर चाहे वे तुम्हारे रिश्तेदार हों, सगे संबंधी हों, परिवार वाले हों, तुम्हारे मित्र हों, तुम्हारे शत्रु हों, तुम्हारी भावनाएं हों या फिर तुम्हारी प्रेमिका, इन सब के साथ रहकर भी तुम पूर्ण रूप से अकेले ही रहोगे। और इतना ही नहीं, तुम्हारे जीवन में जब भी कोई बुरी परिस्थितियां आएंगी तब भी तुम बिल्कुल अकेले और शांत रहोगे और तुम हर परिस्थिति का समाधान निकालने में भी अब पूरी तरह सक्षम हो चुके हो। और यदि अब तुम चाहो तो मैं तुम्हें अपना शिष्य बना सकता हूं, क्योंकि हो सकता है तुम्हें यह लग रहा हो कि ये 30 दिन तो पूरे खत्म हो चुके हैं, लेकिन ध्यान का मार्ग अभी शुरू हुआ है। और याद रहे कि अभी तो बहुत कुछ सीखना है, जानना है, लेकिन कुछ रखना नहीं है। यह मार्ग अभी शुरू हो रहा है और यह मार्ग अति लंबा है और इस मार्ग की शुरुआत शांति से ही होती है। तभी वह व्यक्ति उन गुरुवर को प्रणाम करता है और उनसे कहता है, हे गुरुवर, मैं अपने घर वापस लौटना चाहता हूं, अपने उस संसार में वापस जाना चाहता हूं, ताकि मैं अपनी जिम्मेदारियों को निभा सकूं और साथ ही साथ इस मार्ग पर भी आगे बढ़ सकूं, यदि आपकी आज्ञा हो। इतना कहकर वह व्यक्ति शांत हो गया। तभी वह गुरु मुस्कुराने लगे और उस व्यक्ति से कहते हैं, भंते, मन शांत हो तो सब हो सकता है। तुम संसार में रहकर भी अकेले रह सकते हो, लेकिन एक बात याद रखना कि हमें सीखना बहुत कुछ है, जानना बहुत कुछ है, लेकिन रखना कुछ भी नहीं। अब तुम जा सकते हो, तुम्हारा कल्याण हो। तो दर्शकों, चलिए अब ज्यादा सोचने के ऊपर अगली कहानी की शुरुआत करते हैं। संपूर्ण मानव जाति एक दौड़ में लगी हुई है, एक ऐसी दौड़ जो कभी पूरी नहीं होती, जो उसके जन्म के साथ शुरू होती है और मरने तक उसका पीछा नहीं छोड़ती। लेकिन क्या कभी आपने ध्यान दिया है कि यह दौड़ किस चीज की है? जरा ठहर कर खुद से पूछिए कि आप किसके पीछे दौड़ रहे हैं और वास्तव में क्या यह दौड़ कभी पूरी हो सकती है? जिन भौतिक सुख सुविधाओं को इकट्ठा करने में इंसान लगा रहता है, क्या वास्तव में वे भौतिक सुख सुविधाएं उसे शांति या फिर आनंद प्रदान कर सकती हैं? सिकंदर ने मरने से पहले अपने सभी मंत्रियों से कहा था
कि जब मेरी अर्थी उठाई जाए तो मेरा शरीर ढका हुआ नहीं होना चाहिए। मेरी हथेलियां खुली होनी चाहिए ताकि सारी दुनिया यह देख सके कि जो सिकंदर पूरी दुनिया को जीत सकता था वह भी अपने साथ कुछ नहीं ले जा सका। उसके हाथ खाली के खाली रह गए। जीवन की रफ्तार इतनी तेज होती है कि इंसान को रुककर सोचने का अवसर ही नहीं मिलता। वह कभी यह नहीं समझ पाता कि वास्तव में जीवन का सबसे बड़ा सुख क्या है और सबसे बड़ा दुख क्या। लोग जीवन भर सुख सुविधाएं जुटाने में लगे रहते हैं, लेकिन सच यह है कि उनमें से बहुत कम लोग उनका सही अर्थों में आनंद ले पाते हैं। जिन भौतिक वस्तुओं को इंसान अपने सुख और शांति के लिए इकट्ठा करता है, वही वस्तुएं धीरे धीरे उसके तनाव और दुख का कारण बन जाती हैं। जब धन नहीं होता तो उसके अभाव का दुख सताता है, और जब धन आ जाता है तो वही धन परिवार में विवाद और अशांति का कारण बन जाता है। ऐसे में यह प्रश्न स्वाभाविक है कि आखिर इंसान किसके पीछे भाग रहा है और क्यों। आज की यह कथा आपको यह समझाने वाली है कि जीवन का सबसे बड़ा दुख क्या है और सबसे बड़ा सुख किस में छिपा है। इससे पहले कि आप इस कहानी की गहराई में उतरें, यदि आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। अब आइए इस कहानी की ओर चलते हैं। अपने बीते हुए गरीब दिनों को याद करते ही सेठ नानंद की आंखें नम हो गईं। आज उसके पास सब कुछ था, अपार धन, ऐश्वर्य, सुख सुविधाएं, नौकर चाकर और हजारों लोग जो उसके इशारे पर खड़े हो जाते थे। फिर भी इतने वैभव के बीच वह स्वयं को दुनिया का सबसे गरीब व्यक्ति महसूस कर रहा था। अतीत की यादों ने उसके हृदय को भर दिया और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। एक समय ऐसा भी था जब उसके पास कुछ नहीं था, फिर भी उसका मन प्रसन्न रहता था। लेकिन आज सब कुछ होते हुए भी उसके भीतर खुशी नहीं थी। सच तो यह है कि संसार में वही व्यक्ति सबसे गरीब होता है जिसके पास सब कुछ होते हुए भी भीतर से खालीपन हो। धीरे धीरे उसे यह समझ आने लगा था कि धन और भौतिक साधन मन की प्यास को कभी नहीं बुझा सकते। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसका अधिकांश जीवन बीत चुका था और अब उसे अपनी पूरी कमाई निरर्थक प्रतीत होने लगी थी। उसे लगने लगा कि उसने जीवन भर जो कुछ भी इकट्ठा किया वह सब व्यर्थ था। यह अनुभूति उसे पहले कभी नहीं हुई थी। यदि यह समझ उसे समय रहते मिल जाती तो शायद वह रुक जाता, ठहर कर सोचता कि जिन चीजों को वह जोड़ रहा है क्या वे वास्तव में जोड़ने योग्य हैं। तब वह जीवन की सार्थकता की खोज करता, उस सत्य की तलाश करता जो उसके मन को तृप्त कर सके, उसके अकेलेपन को मिटा सके और उसके जीवन को पूर्णता दे सके। एक दिन उसने अपने दोनों बेटों को पास बुलाया और उन्हें अपने अनुभवों से सीख देने का प्रयास किया। उसने कहा, बेटा, मेरे जीवन में मुझे कभी कोई सही मार्ग दिखाने वाला नहीं मिला। मैं ऐसे रास्ते पर चलता रहा जिसका कोई अंत ही नहीं था। आज जब पीछे मुड़कर देखता हूं तो महसूस होता है कि जितना रास्ता मैंने तय किया है उतना ही अभी और बाकी है। शायद मैं गलत दिशा में चल पड़ा था और अब मेरे पास इतना समय भी नहीं बचा कि मैं किसी नए रास्ते पर फिर से यात्रा शुरू कर सकूं। फिर उसने गहरी सांस लेकर कहा, क्या तुम जानते हो दुनिया का सबसे बदनसीब इंसान कौन होता है? वह जिसके पास सब कुछ होते हुए भी भीतर कुछ नहीं होता, जो भीड़ में रहते हुए भी खुद को अकेला महसूस करता है। इससे बड़ा दुख और क्या हो सकता है? यह सुनकर उसके बड़े बेटे ने कहा, पिताजी, आपके पास तो धन है, परिवार है, हर तरह की सुविधाएं हैं, फिर आप खुद को बदनसीब क्यों मानते हैं? बेटा उस पीड़ा को नहीं समझ पा रहा था जिसे उसका पिता शब्दों में व्यक्त करना चाह रहा था। तब सेठ ने समझाते हुए कहा, आज तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास सब कुछ है, मुझे भी तुम्हारी उम्र में यही लगता था। लेकिन अब मैं जीवन की संध्या में खड़ा हूं। मृत्यु धीरे धीरे निकट आ रही है। अब मुझे यह साफ दिखाई देने लगा है कि इस संसार में सब कुछ यहीं छूट जाता है। घर, परिवार, धन दौलत, नाम और वैभव। अंत में इंसान अपने साथ कुछ भी नहीं ले जाता। तो बताओ, क्या मैं सच में अकेला नहीं हूं? क्या वह इंसान सबसे बदनसीब नहीं जिसके पास सब कुछ होते हुए भी अंत में कुछ भी साथ नहीं जाता? तब बेटे ने प्रश्न किया, पिताजी, जब हर व्यक्ति इस दुनिया में अकेला आता है और अकेला ही चला जाता है, जब कोई भी अपने साथ न सुख सुविधाएं ले जा सकता है
और न ही अपने प्रियजन, तो क्या इस संसार का हर इंसान बदनसीब है? सेठ के मन में यह सवाल बहुत समय से घूम रहा था, लेकिन सच यह था कि उसके पास खुद भी इसका कोई स्पष्ट उत्तर नहीं था। जब इंसान स्वयं ही उलझन में हो तो वह दूसरों को क्या समझा पाए? कुछ पल सोच में डूबे रहने के बाद सेठ ने अपने बेटे से कहा, बेटा, मैं भी इसी प्रश्न की खोज में हूं। अगर किसी व्यक्ति के पास धन, साधन और सुविधाएं हों, फिर भी उसका मन खाली महसूस करे, वह भीतर से अकेला रहे, तो इससे बड़ा दुख और क्या हो सकता है? सब कुछ होते हुए भी आनंद न मिलना ही जीवन की सबसे बड़ी पीड़ा है। फिर उसने आगे कहा, लेकिन सच कहूं तो मुझे यह भी नहीं पता कि जीवन का सबसे बड़ा सुख क्या है। शायद यही कारण है कि मैं चाहता हूं वह उत्तर जो मुझे नहीं मिला तुम अपने जीवन में स्वयं खोजो। जिस दिन तुम्हें यह समझ आ जाएगा कि असली सुख क्या है, उसी दिन तुम संसार के सबसे संतुष्ट व्यक्ति बन जाओगे। इतना कहकर गुरु ने अपनी बात समाप्त की और शिष्यों की ओर देखते हुए पूछा, बताओ, तुम्हारे अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा सुख क्या है? सभी शिष्य शांत भाव से गुरु को देखने लगे। शाम ढल रही थी, ठंडी हवा चल रही थी, पेड़ों की पत्तियां हिल रही थीं, पक्षी अपने ठिकानों की ओर लौट रहे थे और डूबता हुआ सूरज वातावरण को गहरी शांति से भर रहा था। तभी एक शिष्य बोला, गुरुदेव, मेरे विचार से सबसे बड़ा सुख स्वस्थ शरीर है। यदि शरीर ही बीमार हो तो धन और सुविधाएं किसी काम की नहीं रहती, लेकिन जब शरीर ठीक हो तो साधारण जीवन में भी खुशी मिल सकती है। इसलिए शरीर ही सबसे बड़ा धन है। दूसरे शिष्य ने विनम्रता से असहमति जताई, गुरुदेव, मैं इससे पूरी तरह सहमत नहीं हूं। संसार में कई लोग ऐसे हैं जिनका शरीर स्वस्थ है, फिर भी वे दुखी रहते हैं। मुझे लगता है कि असली सुख मन की स्थिति पर निर्भर करता है। जिसका मन शांत है वही सच में सुखी है। गुरु ने पूछा, तो मन को शांत और सुखी कैसे रखा जाए? शिष्य ने उत्तर दिया, गुरुदेव, मन कभी तृप्त नहीं होता। यदि कोई मन की इच्छाओं को समझ ले और संतोष सीख ले तो वे हर परिस्थिति में संतुलित रह सकता है। लेकिन समस्या यही है कि मन की चाहतें कभी खत्म नहीं होती, जितना मिलता है उतनी ही बढ़ जाती हैं। तब गुरु ने मुस्कुराते हुए सभी शिष्यों से कहा, मनुष्य अपनी अज्ञानता के कारण यह नहीं समझ पाता कि मन की मूल प्रकृति सरल और खाली होती है, लेकिन अनावश्यक चिंताओं, इच्छाओं और कल्पनाओं से उसने अपने ही मन को बोझिल बना लिया है। जो मन स्वभाव से मुक्त था, उसे उसने खुद ही बांध लिया। इसी कारण बचपन में जो मन छोटी छोटी बातों में आनंद ढूंढ लेता था, जो अकेले में भी शांत रहता था, वही मन आज सब कुछ पाने के बाद भी अशांत है। गुरु ने आगे समझाया, यदि इंसान वर्तमान क्षण में जीना सीख ले, न बीते कल में उलझे, न आने वाले कल की चिंता करे, तो उसका जीवन स्वतः बदलने लगता है। पूरी जागरूकता के साथ इस पल को जीना ही सच्चा सुख है। लेकिन हम अधिकतर काम अधूरे मन से करते हैं। खाते समय मन कहीं और होता है, चलते समय विचार कहीं और। यही बिखराव तनाव को जन्म देता है। जिस क्षण शरीर, मन और चेतना एक साथ वर्तमान में आ जाते हैं, उसी क्षण वह शांति अनुभव होती है जिसके लिए योगी वर्षों साधना करते हैं। लेकिन इसके लिए समझ और जागरूकता जरूरी है। गुरु ने कहा, मन को जबरदस्ती रोकना नहीं है, उसे प्रेम, धैर्य और निरंतर अभ्यास से वर्तमान में लाना होता है। धीरे धीरे चलो, रास्ता खुद खुलता चला जाएगा। फिर गुरु बोले, अब हम ध्यान करेंगे। ध्यान ही वह माध्यम है जिससे मन वर्तमान में ठहरना सीखता है। नियमित अभ्यास से वह आनंद मिलता है जो किसी भी भौतिक वस्तु से नहीं मिल सकता। इसके बाद सभी शिष्य गुरु के साथ ध्यान में लीन हो गए। दोस्तों, आशा है यह कथा आपके जीवन को नई दिशा देने में सहायक बनेगी। इस कहानी से आपको क्या सीख मिली, कमेंट में जरूर बताइए। अगर यह विचार आपको अच्छा लगा हो तो इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ साझा करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका जीवन शांति और आनंद से भरा रहे। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।